Hello students, this is third chapter of 10th class supplementary book, chapter number 3rd, The Midnight Visitor by Robert Arthur. So let's start the summary. The detective Oswald एक जासूस हैं ओसबल वॉज अ डिटेक्टिव इन द स्टोरी। इस कहानी के अंदर में ओसबल जासूस हैं, बट ही वॉज वेरी फैट, परंतु वो थोड़े मोटे हैं, काफ़ी मोटे। एंड ही डिड नॉट लुक लाइक अ डिटेक्टिव, और वो एक जासूस दिखते नहीं हैं। ही हैड ए रूम ऑन द 6th फ्लोर इन अ फ्रेंच होटल। एक फ्रेंच होटल है जहाँ पर उनका 6ठे फ्लोर पर, यानी कि जो कि टॉप फ्लोर है, वहीं पर रूम ले रखा है। इट वॉज अ टॉप फ्लोर। फॉलर मीट्स ओसबल। फॉलर एक राइटर हैं, कथाकार हैं, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं जासूस के बारे में, तो वो ओसबल से मिलते हैं। फॉलर वॉज अ राइटर। फॉलर एक लेखक हैं। ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स। जासूस के ऊपर उन्हें कुछ लिखना है एक किताब में। सो ही केम टू ओसबल, इसलिए वो ओसबल के पास में आए हैं। बट आफ्टर मीटिंग ओसबल, लेकिन जैसे ही वो ओसबल के पास आते हैं, सो ही वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड। वो पूर्ण रूप से निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनको जासूस वाली खूबियाँ ओसबल में नहीं दिखाई देती हैं। एज ही डिड नॉट पोजेस द क्वालिटीज़ लाइक डिटेक्टिव, जैसे कि वो जासूस वाली क्वालिटी रखते ही नहीं हैं। ओसबल कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। ओसबल के पास में नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज की और जर्मन लैंग्वेज की। बट ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट, परंतु वो अमेरिकन लहजे में बोलते हैं। अपोजिट टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ओसबल टोल्ड फॉलर दैट देयर वर नो ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड हिम। और ओसबल जो है फॉलर को बताते हैं कि भाई तुम्हारी आशाओं के हिसाब से मेरे आसपास कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स नहीं हैं। टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हुए वो जा रहे हैं। दे रीच्ड द रूम इन द होटल, जो उनका होटल का रूम है 6ठे फ्लोर का, वहाँ पर बात करते करते पहुँच जाते हैं। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल देते हैं। सो मैक्स विद अ पिस्टल, वहाँ पर एक आदमी मैक्स उनको मिलता है, तीसरा व्यक्ति, थर्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी। आफ्टर एंटरिंग द रूम, जब वो रूम में प्रवेश कर जाते हैं, ओसबल टोल्ड फॉलर, ओसबल अचानक फॉलर को कुछ बताता है दैट ही वुड सी एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि देखो एक पेपर है मेरे पास में, बहुत ज़रूरी है। दैट कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास को बदल के रख सकते हैं। सेवरल मैन एंड वीमेन वर आफ्टर इट, और बहुत सारे आदमी और औरत इसके पीछे लगे हुए हैं। एज सुन एज ओसबल स्विच्ड ऑन द लाइट, जैसे ही ओसबल ने लाइट को स्विच ऑन किया, दे सॉ अ मैन विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल, उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लेके खड़ा था। सो दे सॉ अ मैन विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल, सीइंग हिम, उसे तुरंत देख करके ओसबल सेड, ओसबल तुरंत कहता है दैट, सो ही वॉज शॉक्ड टू सी हिम देयर, ओह मैं तुम्हें यहाँ पे देख करके बड़ा शॉक्ड हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। ही थॉट दैट ही वॉज इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में होंगे। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। एज एट दिस द टाइम फॉलर वॉज मच फ्राइटेंड, इस बात पर जो फॉलर था वो काफ़ी डर गया था। राइट, उसको लगा अरे पता नहीं मैं कहाँ फंस गया भाई। ओके, ओसबल मेक्स अ फॉल्स स्टोरी ऑफ बालकोनी टू कन्फ्यूज मैक्स। ओसबल जो हैं एक झूठी कहानी घड़ लेते हैं अपने मन के अंदर में, मैक्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए। टू कन्फ्यूज़ मैक्स, ओसबल मेड अ फॉल्स स्टोरी ऑफ बालकोनी नेक्स्ट टू द विंडो। उसने कहा कि देखो इस विंडो के बराबर में बालकोनी है, वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। सो ही सेट इन आर्म चेयर, वह एक आर्म चेयर में आराम से बैठ जाता है। एंड स्टार्टेड सेइंग, और कहने लगा दैट इट वॉज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, एक महीने में दूसरी बार आज ऐसा हुआ है। दैट समबडी हैड गॉट इन टू हिज रूम, मेरे कमरे में कोई व्यक्ति आया है। थ्रू द बालकोनी, इस बालकोनी की वजह से। मैक्स बिलीव्ड हिम, मैक्स ने उसका विश्वास कर लिया। एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड कम टू टेक द रिपोर्ट अबाउट मिसाइल्स, उसने बताया भी मैं मिसाइल्स की रिपोर्ट लेने के लिए तुमसे आया हूँ। द साउंड ऑफ नॉकिंग एट द डोर, उसी क्षण जो दरवाज़ा है वो खटखटाया जाता है किसी के द्वारा। जस्ट देन देर वॉज अ नॉक एट द डोर, दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है, ओसबल इमीडिएटली मेड ए स्टोरी एंड टोल्ड दैट द पुलिस माइट हैव कम टू प्रोवाइड हिम सिक्योरिटी। ओसबल फटाफट से एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, कहते हैं देखो मुझे पुलिस एक जो है सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर आई है। ड्यू टू दिस इम्पोर्टेंट पेपर, इसी पेपर की वजह से। ही टोल्ड मैक्स दैट द पुलिस वुड एंटर द रूम इफ़ ही डिड नॉट ओपन द डोर, अगर मैं दरवाज़ा ओपन नहीं करता हूँ फिर भी पुलिस है वो किसी न किसी प्रकार से पास की से या किसी कार्ड से एक्सेस कर लेगी, दरवाज़ा खोल के पुलिस तो अंदर आ जाएगी। अब तुम सोचो अपनी मैक्स। इस बात पर मैक्स काफ़ी डर जाता है। सो मैक्स ड्रॉप्स फ्रॉम द बालकोनी, अब जो मैक्स हैं वो कूदेंगे बालकोनी से।
मैक्स बिलीव्ड ओसबल, मैक्स ने ओसबल का विश्वास किया। एंड ही वेंट टूवर्ड्स द विंडो, विंडो के पास गए। एंड ही कॉट द डोर फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, एक हाथ उनका फ्री था, वहाँ से उन्होंने डोर फ्रेम पकड़ा। एंड पुट हिज गन ओवर ओसबल एंड फोलर, और अपनी दूसरे हाथ से अपनी गन को ताने रखा फोलर और ओसबल के सामने। देन ही मूव्ड हिज अदर लेग, फिर उसने पहले एक लेग विंडो के तरफ की, फिर दूसरी की। अप एंड ओवर द विंडो सिल, जो कि चौखट होती है विंडो की। द डोर नोब टर्न, डोर नोब को टर्न किया। मैक्स फ्रीड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, यानी कि बालकोनी में जंप लगा दी। एंड ड्रॉप्ड इन द बालकोनी, और वो बालकोनी में कूद गया। ही क्राइड लाउडली, परंतु बहुत ज़ोर से चिल्लाया बालकोनी में कूदने के बाद में, आवाज़ आई काफ़ी ज़ोर से। ओके, वेटर एंटर्स, जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो वह बाहर वेटर था। आफ्टर दिस अ वेटर एंटर्स द रूम, वेटर अंदर आया। विद अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी 2 ग्लास थे, सिंपल जैसे कि वो ऑर्डर दे करके आए थे। इट वॉज ऑर्डर्ड बाय ओसबल, यही उन्होंने अभी नीचे से जब वो आ रहे थे तो ऑर्डर दे करके आए थे। फोलर वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस, फोलर को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, जो लेखक है बहुत कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा। ही आस्क्ड ओसबल अबाउट मैक्स, उसने पूछा, फोलर ने मैक्स के बारे में पूछा ओसबल से, भैया मैक्स कहाँ हैं। ओसबल रिप्लाइड दैट ही मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ओसबल बहुत आराम से बोलता है, मैक्स अब कभी नहीं आएगा। दस ओसबल हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ अ ट्रू डिटेक्टिव, इस प्रकार से ओसबल ने सिद्ध कर दिया कि वह एक सच्चे जासूस हैं। एक्चुअली वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं थी, उसने झूठी कहानी बनाई। जब 6th फ्लोर के रूम से बालकोनी के द्वारा, यानी कि एक विंडो के द्वारा मैक्स नीचे कूदा तो सीधा नीचे गया, बालकोनी ना होने के कारण वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं थी, तो सीधा नीचे गया। जैसे ही उसने जंप लगाई और वो डेड हो गया, मर गया। तो वो उसने कहा मैक्स ने, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो बच भी जाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको, क्योंकि चलने लायक तो रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से प्रूव कर दिया ओसबल ने कि मैं एक सच्चा जासूस हूँ, और उसी के बदौलत इस चैप्टर को बनाया गया है। सो ओके, हमको किसी के मनगढ़ंत कहानी बनाए हुए झांसे में नहीं आना चाहिए, हमें अपनी अक्ल भी लगानी चाहिए। कोई दूसरा हमसे झूठ बोल रहा हो, बेशक हम फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ हैं, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सेड क्लेवर एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। तो क्लेवर एनिमी हो ठीक है चलेगा, बट फुलिश फ्रेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इस कहानी में हमें ये समझ में आता है कि कोई भी हो तो दूसरा व्यक्ति है दुश्मन है, चालाकी से हमें मूर्ख बना सकता है, तो मूर्ख बनना नहीं है। ओके, सो टू इंक्रीज योर नॉलेज फॉर इंग्लिश, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय बाय।